तो चलते हैं आज के मार्केट में, लाइव मार्केट में, और देखते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा चुका है और हमने कहाँ पे एंट्री की थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे एओसी कैलकुलेटर में। ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन वेबसाइट है, और हम चलेंगे एओसी कैलकुलेटर में, बैक टेस्टर में चलेंगे, और यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे। 7 दिसंबर की डेट सिलेक्ट करेंगे। आज 4 तारीख है, दिसंबर का महीना है, और टाइम हो चुका है फ़िलहाल 10:58 पे हम देख रहे हैं मार्केट को। तो टाइम हम जो यहाँ पे लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए 9:30 के टाइम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम चालू करेंगे 20,600 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो 20,600 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। 20,600 का रेजिस्टेंस क्या है, 20,593, जो हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ की है। ओके, उसके नीचे सपोर्ट 20,543 का यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। ओके, और उसके नीचे हम जाएंगे क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। उसके नीचे जो है 20,550 का स्ट्राइक प्राइस है, इस पर क्लिक करेंगे, और सपोर्ट यहाँ पे आया है 20,493, जो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, 20,493 ये ट्रेड लाइन है, हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, 20,543 सेम दिखाएगा, ये वाला है। ओके, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस। उसके बाद में नीचे भी आना ज़रूरी है इसके बाद में, क्योंकि अभी जो सपोर्ट है वो 20,500 के स्ट्राइक प्राइस पे टिका हुआ है। ओके, और ये मोमेंट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 20,500 पे हम क्लिक करेंगे तो 20,442.83 यहाँ पे हम रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये 4 हमें लाइन मिल गए, मार्केट इसी के आसपास आज रहने वाला है। तो ये कब मालूम पड़ा हमें, 9:30 को मालूम पड़ा। ओके, 9:30 को हमें मालूम पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट था और मैंने यहाँ पे एंट्री भी ली थी। क्यों ली थी इसको भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इस रेंज में जब मार्केट जब था, ओके, ये रेंज में जब मार्केट था, ये लास्ट रेजिस्टेंस था मार्केट का। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके लिए एंट्री ली थी। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, अराउंड में 32 33 पॉइंट्स के करीब में यहाँ से निकल चुका था। ओके, शायद हाँ 30 पॉइंट्स के आसपास मैं यहाँ पे निकल चुका था, क्योंकि थोड़ा ये लेट हुआ था मुझे इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अराउंड में यहाँ पे एंट्री की थी। 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। मैं 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस लगा के मैं 20 पॉइंट्स में निकल लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई दिया, तो मैं यहाँ पे जब मार्केट अराउंड इस रेंज में आ जाएगा तो मैं निकल लूँगा। ओके, नॉर्मली स्टॉप लॉस तो लगाना ही है आपको, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद ऐसा भी कर सकते हो आप, यहाँ 20 पॉइंट्स का लगाओ। जो नए बिगिनर जो लोग हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड इसको नहीं होंगे, तो इसके लिए 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डायरेक्टली आप लगाओ, और आपका टारगेट रहेगा 40 पॉइंट्स का। 40 पॉइंट्स का टारगेट और 20 पॉइंट्स का आपका एसएल रहेगा। पर प्रॉफिट भी आपको देखना है, जब ये लाइन के आसपास मार्केट आएगा तब हमें निकल लेना है। जो भी उसमें पॉइंट्स बनते हो आपके, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो यहाँ से हमें निकल लेना है। मैं अराउंड इतने पॉइंट्स में निकला था, क्योंकि मार्केट का मोमेंट थोड़ा बदल रहा था। तो इस पॉइंट पे, हाँ ये पॉइंट पे, ये ग्रीन जब नीचे की तरफ बना था ना ये लाइन पे, तो मैं अराउंड इतने पॉइंट्स में निकल गया था। ओके, तो आज का जो ट्रेड है वो भी सक्सेसफुल रहा, और इसको मैं कैंसिल करता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे भी मेरा मन था ऊपर की तरफ लेने का, पर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट का कुछ मोमेंट बने, पर थोड़ा मुझे वो रिस्की लग रहा था, क्योंकि अगर मुझे कुछ यहाँ से अगर ख़रीदना है तो मैं कहाँ से खरीद लेता। एक तो ये देखो, ये सपोर्ट है लास्ट वाला, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, अब एक तो मैं यहाँ पे ख़रीद लेता सपोर्ट पे, ये थोड़ा रिस्की रहेगा। ओके, और ये हाई रिस्की रहेगा। ओके, ये जो है हाई रिस्की रहेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे मार्केट मिल जाए, ये तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतना तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे था, तो एक तो यहाँ पे एक है। बाद में ये भी, अगर ये मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले तो यहाँ से भी मैं खरीद सकता था, कॉल बाय कर सकता था, पर ये मुझे थोड़ा रिस्की लगा। तो मैंने यहाँ से मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। मैं मार्केट में सिर्फ
मार्केट को सिर्फ देखता रहा। ओके, क्योंकि जो मोमेंट यहाँ पे भी दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर ये लास्ट रेजिस्टेंस है तो थोड़ा यहाँ पे रिस्की रहेगा। और वो भी ये मार्केट अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री कर भी लेता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अराउंड स्टॉप लॉस के आसपास ये पहुँच गया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो जाता अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं ख़रीद भी लिया होता तो। आके देखेंगे फिर भी अगर ये लाइन पे अगर मैं ख़रीद भी लेता 20 पॉइंट्स जो है कहाँ पे बनते हैं वो भी देखेंगे। हाँ, एग्जिट देखो, एग्जैक्ट देखो 20 पॉइंट्स पे ही आया है। यही मैं आपको बताने वाला था, आगे वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला था। तो थोड़ा इसमें क्लियरिटी मैं आपको दे देता हूँ। जो एसएल जो है 20 पॉइंट्स वो अराउंड मार्केट खा के ही ऊपर जाएगा। ओके, 20 पॉइंट, इसके लिए साइकोलॉजिकल लगाना है। साइकोलॉजिकल क्या है, ये वाला 50 पॉइंट्स का वो एसएल लगाना है अराउंड। ये मार्केट में ये मार्केट जो है इस रेंज में आ गई, सिर्फ देखते नहीं रहना है। अगर मोमेंट फास्ट है तो ही आपको निकलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वेट भी अगर किए होते तो थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ गया था यहाँ से। ओके, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम निकल सकते थे अगर यहाँ से हमने एंट्री की होती तो। मैंने तो यहाँ पे एंट्री नहीं की है, सिर्फ मैं फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली 99% तो इसमें आपको एक्चुअल एक्यूरेसी इसमें रहती है अगर आप ये एओसी कैलकुलेटर को समझते हो तो। ओके, और अभी के मार्केट में देखेंगे कि मार्केट का मोमेंट क्या है। तो एडवांस ऑप्शन चेन और एक्सेप्ट करेंगे इसको। तो अभी का जो मार्केट है ऊपर की तरफ है क्या, तो ये तो लेवल में चल रहा है तो बोल नहीं सकते। यहाँ पे जो है लेवल बाद में भी बना सकता है, और अभी जो है 20,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बना हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, ये भी देखेंगे। तो स्लाइटली वो ये भी मार्केट जो है लेवल में है। तो यहाँ पे अभी तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाए मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है, नीचे की तरफ भी आ जाए मतलब नहीं। कब तक मतलब नहीं है, जब तक ये रेंज तक नहीं आ जाती मार्केट। अगर ये रेंज में मुझे मार्केट मिलता है और सेम सिचुएशन बनी रहेगी, ऊपर की तरफ फोर्स अगर मुझे दिखाई देगा तो यहाँ से मैं कॉल बाय कर दूँगा। ओके, तो अभी तक कुछ एंट्री यहाँ पे नहीं बनती दिखाई दे रही है। ओके, तो यही तक था आज का ये मार्केट। बहुत इजी रहता है। मैं बिगिनर लोगों के लिए फर्स्ट बोलना चाहता हूँ, मैं पहले वाले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि जो बिगिनर लोग हैं जो पैसा सिर्फ कमाना ही चाहते हैं, तो दिन की पहले वाली एंट्री लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब ये रेंज में या ये रेंज या फिर ये रेंज में या फिर ये रेंज में जो लाइन निकलेगी और नज़दीक अगर मिलेगी और मार्केट ये जो कैलकुलेटर जो बोलेगा फोर्स जो दिखाता है ना ऊपर या नीचे, उसकी तरफ हमें जाना है। जैसे फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो ऊपर की तरफ जाना है, फोर्स नीचे की तरफ दिखा रहा है तो नीचे की तरफ आना है। और सुबह का जो फोर्स था वो नीचे की तरफ, हाँ ये मैंने आपको शायद दिखाया नहीं आज के वीडियो में। तो बैक टेस्टर में फिर से जाएंगे, टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 को। ये हमने एंट्री क्यों की थी उसका रीज़न शायद मैं नहीं बोला हूँ, फिर से बोलता हूँ। 20,600 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे हमने एंट्री क्यों की थी, क्योंकि ये देखो ये तो बढ़ नहीं रहा था, सिर्फ ब्लू लाइन को देखना, ये घट रहा है। मतलब मार्केट का प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ये मार्केट में कुछ भी मायने नहीं रखता है 20,700 का स्ट्राइक प्राइस, क्यों, ये डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से हमें पुट बाय नहीं करना था, कॉल बाय कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमें दिखाया कि ये स्ट्रॉन्ग है 20,600, क्यों, ये बढ़ नहीं रहा है। और एक रीज़न यहाँ पे देखो, ये जो है नीचे की तरफ फोर्स डाले बैठे हैं। ओके, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है पर ये नीचे की तरफ फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है 20,200 तक। ये मायने तो नहीं रखता, पर ये रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल तो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ पुशमेंट नहीं है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बनता है 20,600 का रेजिस्टेंस, कहाँ पे है 20,593। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बना, इसके लिए हम यहाँ पे पुट की एंट्री की। और कहाँ तक मार्केट को आना है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास है एओसी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मार्केट आएगा 20,543 और मार्केट वहाँ पे आ भी गया। ओके, तो ये बिगिनर लोगों के लिए फर्स्ट मार्केट की जो 9:30 होने के बाद जो भी फर्स्ट कैंडल
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिएक्ट करेगी, उसके हिसाब से एओसी कैलकुलेटर क्या बता रहा है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। दिन की अगर एक ट्रेड करोगे इसको समझ के एओसी कैलकुलेटर को, तो आपको लॉस होना ही नहीं है। आप अगर महीने के 20 दिन ट्रेडिंग करते हो और पूरे महीने के 20 दिन को अगर आपको ट्रेड मिली है, 1-2 दिन हो सकता है कि आपको कभी ये मार्केट में सपोर्ट में भी ना आए या रेजिस्टेंस पे भी ना आए, तो पूरे अगर महीने को पकड़ेंगे 20 दिन को, तो अगर आपको समझो 17-18 दिन अगर ट्रेड मिली है, तो अगर पूरे महीने को कैलकुलेट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ओके, इसके थ्रू ही आपको जाना है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करके भी बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और बाकियों की तरह मैं आपको टाइम पास नहीं करूँगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।